हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे और आज का ही दिन है जब हम घर को निकलने वाले हैं यहाँ से। फाइनली बहुत टाइम लग गया सोचने में, डिसाइड करने में कि हम कब जाएं। वैसे हम लोग 28 को निकलने वाले थे, लेकिन फिर नोनी को फीवर आ गया तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया था। तो फिर फाइनली आज का हमारा प्लान बना है और अभी दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लंच बनाऊंगी और लंच के लिए आज टमाटर नहीं थे तो मैं सिंपल सी भट की चुरकानी बना रही हूँ। दोपहर के 12:15 बज गए हैं और यहाँ पे बन रहा है मेरा लंच। और लंच है एकदम पहाड़ी स्टाइल। तो भट के वो बना रही हूँ, भट की चुरकानी। तो बस तैयारी चली रही है और एक्चुअली हमने टाइटल देख ही लिया है। तो आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं घर के लिए, पिथौरागढ़ के लिए। तो यहाँ से काफ़ी लंबी जर्नी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। पिथौरागढ़ मैं बताती हूँ आपको 1100-1150 किलोमीटर के आसपास है। तो इतनी जर्नी, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हमको ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि हम यहाँ से पहले दिल्ली जाने वाले हैं। तो दिल्ली भी यहाँ से 800-850 किलोमीटर है, मतलब लगभग 900 मान लो, 900 किलोमीटर होगा। तो फिर हम रात को ही निकलने वाले हैं। तो रात को इसलिए जाएंगे ना क्योंकि नोनी मतलब आजकल कितनी गर्मी होने लगी है। और नोनी का क्या है, अभी रिसेंटली इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन अब टचवुड इसको 2 दिन से फीवर नहीं आया है। लेकिन बस वही है, इसका हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी वानी पिलाते रहना। और डॉक्टर ने बोला है बस हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। तो उतनी भयानक गर्मी से बच जाएंगे। तो रात को ट्रैवल करेंगे तो उतनी गर्मी नहीं होती है ना, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम रात को ट्रैवल करेंगे। कल मॉर्निंग तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, तो पूरा दिन भर हमें मिल जाएगा वहाँ रेस्ट करने को। कल पूरा दिन और कल पूरा नाइट हम रेस्ट करेंगे दिल्ली में। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे घर के लिए। और फिलहाल जो है तो सारी तैयारियां हो गई है, थोड़ी सी पैकिंग रह गई थी बस। और रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ चिप्स और कुछ चीज़ें मंगाई थी मैंने हस्बैंड से अभी डी-मार्ट से। उसके अलावा कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स, पानी की बोतल, बिस्लेरी वगैरह लेके पहले रख ली हुई एक बैग में अलग से, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। और हमने एक ड्राइवर से भी बात करी है, ड्राइवर हमारे साथ आएगा। इतना लॉन्ग ड्राइव नहीं कर पाएंगे, मतलब कर तो लेंगे, लेकिन वही है ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। फिर यहाँ से ड्राइव करके दिल्ली जाके हमको पहुँचाना और उसके बाद वहाँ से फिर वापस आना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और नाइट ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा सेफली चलना चाहिए वैसे कि, इसलिए प्रोफेशनल ड्राइवर कर लो, यही सेफ साइड लेके चलना सही रहेगा। तो यहाँ पे ना राइस आज के लिए भी बिल्कुल ही नहीं थे राइस, तो मैंने कहा ले आओ अब जाते जाते, क्योंकि आप सबको पता है ग्रोसरी इस मंथ हमने ली ही नहीं। और पिछले 1-1.5 महीने से ग्रोसरी हम लोग लाए ही नहीं। थोड़ा सा ही चावल रह गया था, इतने से नहीं होता। तो मैंने कहा ले आओ, क्योंकि हस्बैंड के काम को आ जाएगा बाद में। और उसके अलावा और ये विम जेल बर्तन धोने के लिए, ये भी बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। मॉर्निंग के बर्तन तो मैंने पानी डाल डाल के वॉश किए, लेकिन अभी दोपहर के लिए और शाम के लिए तो चाहिए। तो एक ये भी मंगवा लिया है मैंने। तो होती है ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें जिनके बिना काम ही नहीं चलता है। सबसे पहले मैंने अपने लिए एक ग्लास जूस बनाया है, क्योंकि ना ट्रैवलिंग में ये होता है पानी बार बार पी नहीं सकते हो आप। खासकर आप लोग समझ ही रहे होंगे, बार बार पानी पियोगे फिर बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, और बार बार ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, खासकर लेडीज़ के साथ। तो इसलिए मैं सोची हूँ जितना पानी हो सके मैं दिन में पी लेती हूँ। इवनिंग शाम के 5:30 बजने वाले हैं और मैं बना रही हूँ चाय और साथ ही डिनर भी बना रही हूँ। तो थोड़ी सी मटर रखी थी, पत्ता गोभी रखी थी, तो वही बना रही हूँ मैं। और दिन का राइस भी ऐसे ही हमने खाया नहीं अच्छे से। और यहाँ पे बन रही है चाय। तो दूध भी आज से हमने बंद कर दिया। आज का दूध नहीं था, ये कल का दूध था। और नोनी को रात को मैं ट्रैवल में निकलने से पहले दूध नहीं दूँगी, तो इसीलिए हमने दूध नहीं मंगाया। और इतना बड़ा बिस्लेरी का बोतल अभी मंगाया, क्योंकि घर में पानी ख़त्म हो गया था। हम लोग कैन से भरवाते हैं ना, तो कैन एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो कल आया ही नहीं और हमारा पानी ख़त्म हो गया। आज शाम को आएगा, लेकिन तब तक पीने के लिए भी नहीं था, तो फिर ये बड़ा कैन लेके आना पड़ा। अभी लेके आया मिस्टर। और मैंने एक बैग रेडी कर दिया है गाड़ी में रखने के लिए, क्योंकि इसमें ना खाने पीने की चीज़ें हैं। जैसे कि ये मैंने बिस्लेरी की बहुत सारी बोटल्स छोटी छोटी फिल करके रख दी है। ये चार बोटल्स है बिस्लेरी की, और एक नोनी की बोतल है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स है, चिप्स वगैरह हैं। तो ये रास्ते में हमें काम आएंगे। तो सबसे पहले चाय बन गई थी, चाय पियेंगे आराम से बैठ के, क्योंकि उसके बाद इतना लंबा सफ़र हमें तय करना है और अच्छा नहीं लगता है कहीं भी। मतलब लास्ट टाइम जब हम घर से इधर आ रहे थे उस दिन भी अच्छा नहीं लग रहा था, और जब हम भोपाल से घर जा रहे थे मिस्टर रावत को अकेले छोड़ के, उस दिन भी अच्छा नहीं लग रहा था, और आज भी अच्छा नहीं लग रहा है।
तो होता ही है जिस जगह पे जहाँ पे ज़्यादा दिन रहो तो फिर रहने की आदत लग जाती है, लगाव हो जाता है। इसके बाद हमने सिंपल सा डिनर किया यहाँ पे, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, थोड़ी सी दही बची हुई थी वो भी हमने सारी फिनिश कर दी और रोटियाँ। तो बस खाना वाना हो गया। उसके बाद जो बालकनी में थोड़े बहुत कपड़े थे वो सब मैं उठा लूँगी और कर्टेन अगर अच्छे से लगाऊँगी, लॉक कर दूँगी सारे डोर्स और उसके बाद बस जाने की तैयारी करेंगे। लेकिन निकलने से पहले जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, वो सब मैं एक बार समेट लूँगी। और कुक टॉप क्लीन नहीं किया था तो सबसे पहले कुक टॉप भी क्लीन कर लूँगी। साढ़े 8 बज गया है, खाना हो गया और किचन के सारे काम कंप्लीट हो गए। साफ़ सुथरा बना दिया मैंने किचन और अब रेडी होते हैं जाने के लिए। 9 साढ़े 9 के आसपास ड्राइवर आ जाएगा हमारा। लगेज भी तैयार है और मैं फ्रेशन अप होके फिर रेडी होती हूँ। नोनी को भी रेडी करती हूँ। वैसे बहुत हल्के से ही कपड़े पहन के ले जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और रात की ड्राइविंग मतलब रात को ही टूर करना है और हल्के फुल्के कपड़े ट्रैवलिंग में अच्छे रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से पहाड़ों के सफ़र पे। तो नोनी को भी मैं बहुत सिंपल से घर के ही कपड़े पहना रही हूँ, टी शर्ट और पजामा, क्योंकि फिर रात का सफ़र है, उसको सोने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल होके हम लोग जाना चाहते थे। तो हस्बैंड तो एकदम कैजुअल में ही रहते हैं हमेशा, तो वो रेडी हो गए थे विदिन 2 मिनट। तो सबसे पहले नोनी के बाल बनाऊँगी, नोनी को रेडी करूँगी और नोनी काफ़ी एक्साइटेड था। हमने उसे बताया था हम जा रहे हैं बेटा अपने घर पिथौरागढ़, तो वो काफ़ी खुश था दादू पास जाने के लिए, नानी पास जाने के लिए। तो बस नोनी को रेडी कर दिया था, उसके बाद मैं भी रेडी हो जाऊंगी फटाफट। 9:15 बज गए और सारा सामान लगेज वगैरह ले लिया हमने, रेडी हो गए। नानी भी रेडी है, तो ये एक बैग एक्स्ट्रा कैरी किया, तो चलो चलते हैं। और सारी चीज़ें एक बार मैंने चेक कर ली निकलने से पहले। और बालकनी लॉक है। इतना सारा सामान हो गया, सब पीछे सीट में, कुछ डिक्की में और कुछ यहाँ पे। तो करीबन 9 बजे के आसपास हम घर से निकले थे और इंदौर से निकलते निकलते गाड़ी में तेल डलवाया, उसके बाद पेपर्स डॉक्यूमेंट्स सारे चेक किए और निकलते निकलते हमें करीबन 9:30 बज गया था। तो बस यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। और जब हम लोग निकले थे यहाँ से तो लग रहा था कितना लंबा सफ़र है, पता नहीं कब पहुँचेंगे, कैसे ये रास्ता कटेगा। लेकिन रात का सफ़र मैं कहूँगी थोड़ा सा ड्राइविंग करने के लिए डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन रात का सफ़र काफ़ी अच्छा रहता है। आराम से सो जाओ, उतनी गर्मी नहीं थी, जैसे धूप हमें झेलनी पड़ती है ना दोपहर में, और ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ता है रात में खासकर। आओ, तो हम लोग अभी ब्यावरा पहुँचे और टाइम हो रहा है 12 बज गया अभी। कैसा लग रहा है नानी? तो 12 बज गया। हम लोग कितने बजे निकले थे? 9 बजे के आस 9 बजे निकले थे, तो ब्यावरा पहुँचे अभी हम लोग। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे गुना के बाद आएगा ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा होते हुए फिर हम जाएंगे दिल्ली। पूरे 11-12 घंटे लग जाएंगे ना हमको। 15 घंटे। सुबह 9-10 बजे हम लोग पहुँचने वाले हैं। मेरे हाथ में तो पहले ये आइसक्रीम दो, यहाँ सब जगह तो नहीं लगा। 1-1.5 घंटा तो उन्होंने आराम से सो के आया है यहाँ वाले सीट में। अच्छा किया हमने यहाँ पे पिलो और ब्लैंकेट ले आए। और सफ़र में आके कुल्हड़ वाली चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। तो चाय पियेंगे यहाँ पे बैठ के। 5-10 मिनट रुके थे और पूरी रात जो है हमने मतलब ट्रैवल किया है। कहीं पे भी बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रुके थे, सिर्फ वॉशरूम या फिर चाय वाय के लिए। चाय वाय हमने 2-3 बार पी होगी पूरी रात में, क्योंकि ड्राइवर को और हस्बैंड को जगना भी था पूरी रात। मैं तो आराम से पीछे बैठी हुई थी, नोनी सोया हुआ था, लेकिन उनको तो ड्राइविंग करनी थी ना, तो इस वजह से बीच बीच में हम चाय पीने के लिए रुक रहे थे। और नोनी के साथ ऐसा था, टचवुड रात को उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे पता भी था क्योंकि रात को हम ट्रैवल करेंगे, नोनी को प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे अर्ली मॉर्निंग निकलने में प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग में। रात को वो आराम से सोया 2-3 घंटे के लिए, फिर बीच में उठा एक्टिव हो गया, फिर और दोबारा सो गया 2-3 घंटे के लिए। तो इस तरह से उसका रात का सफ़र काफ़ी अच्छे से कट गया। और अभी करीबन 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। नोनी फिर से सो गया है,
नैप लेने के लिए करीबन 2-3 घंटे यहाँ पे फिर सोया था वो। तो हम लोग फिर से निकल गए हैं, करीबन आगरा से आगे निकल गए थे शायद इस टाइम पे, और अब हल्की हल्की धूप आना स्टार्ट हो गई थी। वैसे ही गर्मी भी बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ जो खेतों का नज़ारा दिख रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम सुनहरे से खेत, अब गेहूँ होने लगी है तो सुनहरे से खेत इतने सुंदर लग रहे थे ना। इधर इधर इधर, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। पापा भी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा कार में बैठ के रात को? पूरी रात सो के आया है कार में। तो हम लोग आगरा से आगे निकल गए हैं। अब सुबह 8 बज गए हैं, 8 बज गए। आगरा से आगे निकल गए, 2-3 घंटे बाद पहुँचेंगे हम दिल्ली। नहीं लेना है, नहीं। आ जाओ इधर, आ जाओ। तो हम लोग अभी नाश्ता करने के लिए रुके हैं, और दिल्ली करीबन 1 घंटे की दूरी पे है यहाँ से। तो हो गया सिंपल सा आलू पराठा चाय। नोनी ने तो कुछ भी नहीं, 2 बाइट खाया, और एक बार ये वॉमिटिंग भी कर चुका है, तो इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं खिला रहे। और गर्मियाँ बढ़ने लगी है, और फटाफट अब पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे दिल्ली, और फिर जाके रेस्ट करेंगे। अजीब सा ही हो रहा है, मतलब पूरे 12 घंटे हो गए। हम लोग कल 9:30 बजे के आसपास निकले थे, और अभी पूरे 12 घंटे हो गए। नोनी हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? दादू पाच। नोनी को शायद पता है दादू पाच। वेरी गुड आफ्टरनून। 12:30 बज गए हैं दोपहर के, और फाइनली हम लोग 12 बजे पहुँचे। पूरे 12 घंटे, मतलब 12 घंटे से भी ज़्यादा सफ़र हम लोग करके आए हैं, और मतलब 14-15 घंटे की जर्नी रही थी। बहुत ही ज़्यादा थकावट वाली, बहुत ज़्यादा थक गए, और मुझे तो ऐसी नींद आ रही है। मतलब कोई भी, नोनी तो सोया है क्योंकि ये अच्छे से सोया था। इसको ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दिया, पिल्लो भी लेके आए थे, ब्लैंकेट उड़ा दिया, और आराम से वो 2-2, 3-3 घंटे के गैप पे सोता ही रहा। तो आराम से सो के आया। बस एक बार उसको हल्की सी वॉमिटिंग हुई, वो मॉर्निंग में खाली पेट ना, उस वजह से। बाकी मेरा ये रहा कि मतलब लेटने को नहीं मिला, बस बैठे बैठे क्या नींद आती है ना। और वैसे भी इतना सारा लगेज हो गया था, पीछे की पूरी सीट में हमारा सामान था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए होटल में, और अभी सबसे पहले नहाया मैंने। बहुत ही अजीब हो जाता है जब तक नहा होना, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। तो बाल धोए, नहा लिया अच्छे से, कपड़े चेंज कर लिए, और उसके बाद फिर आज रेस्ट करेंगे, और कल फिर तैयारी करेंगे अपने पहाड़ जाने की। तो पहाड़ का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है नोनी के लिए खासकर, क्योंकि वो वॉमिटिंग करता है। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, इस बार अगर सब ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं रही, तो हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे घर। तो चलिए अब जो है थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और लंच वगैरह मंगाते हैं। तो लंच करते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं। फिर शाम को अगर हो सकेगा, टाइम मिलेगा, तो जाएंगे आउटिंग पे। पहले तो नींद पूरी नहीं हुई है, नींद पूरी करनी है सबको, क्योंकि रात को थोड़ी ड्राइविंग हस्बैंड कर रहे थे, तो कुछ देर पे ड्राइविंग, मतलब ड्राइविंग ये लोग एक्सचेंज कर रहे थे आपस में। थोड़ा सा भैया कर रहे थे ड्राइवर, और थोड़ा सा मिस्टर राव तकीरा। नींद बहुत आ रही थी बीच बीच में, इस वजह से बहुत रिस्क रहता है नाइट की ड्राइविंग में। इधर आओ। तो फ्रेशन अप होने के बाद फिर हम आ गए थे लंच करने के लिए, और हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड सदन में रुके हुए थे। ये उत्तराखंड का गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरा कुमाऊनी लंच था, पहाड़ी खाना हमें मिला। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आगे शेयर करूँगी। और वहीं से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आर्ट्स भी बनाए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, और एकदम कुमाऊनी वाला फील आ रहा था यहाँ पे आके। तो चलिए, होपफुली आपने पूरा जर्नी व्लॉग एंजॉय किया होगा। अभी आधी जर्नी हुई है, आधी जर्नी और बाकी है, तो उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे आपको काफ़ी अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये हमारा बढ़िया सा पहाड़ी स्पेशल लंच था, देख के मुँह में पानी आ गया और बहुत मज़ा आया। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।